ये समरी है ह्यूबरमैन लैब पॉडकास्ट की, जिसे होस्ट करते हैं एंड्रयू ह्यूबरमैन, जो न्यूरोबायोलॉजी और ऑप्थेमोलॉजी के प्रोफेसर हैं स्टैनफोर्ड स्कूल ऑफ मेडिसिन में। इस एपिसोड में हमें अल्कोहल के इफ़ेक्ट्स के बारे में समझा रहे हैं। अल्कोहल एक ऐसा सब्सटेंस है जो दुनिया भर में काफ़ी कॉमनली कंज्यूम किया जाता है। ये सिर्फ ह्यूमंस ही नहीं बल्कि कुछ एनिमल्स भी रिक्रिएशनल या मेडिसिनल पर्पस के लिए कंज्यूम करते हैं। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि अल्कोहल का असर हमारे सेल्स, ऑर्गन्स और ओवरऑल बॉडी और ब्रेन पर कैसे होता है। डॉक्टर ह्यूबरमैन ये भी डिस्कस करेंगे कि लो या मॉडरेट ड्रिंकिंग, जैसे दिन में 1 या 2 ड्रिंक्स, क्या हेल्थ के लिए बेटर है या नहीं। इसके अलावा हाई लेवल ड्रिंकिंग और बिंज ड्रिंकिंग के इफ़ेक्ट्स पर भी बात होगी और हैंगओवर को रिड्यूस करने के कुछ साइंटिफिक टिप्स भी मिलेंगे। एक रिसेंट स्टडी ने ये क्लैरिफाई किया है कि लो टू मॉडरेट ड्रिंकिंग भी ब्रेन डीजेनरेशन यानी दिमाग के सेल्स की कमी का कारण बन सकती है। इस स्टडी ने यूनाइटेड किंगडम में 30,000 से ज़्यादा लोगों पर रिसर्च की और देखा कि जो लोग हफ्ते में 7 से 14 ड्रिंक्स कंज्यूम करते हैं, उनके ब्रेन के कुछ रीजन्स में न्यूरॉन्स या सेल्स की थिनिंग या लॉस देखने को मिला। ह्यूबरमैन कहते हैं कि इस एपिसोड का मेन मकसद ये है कि आपको पूरी जानकारी मिले ताकि आप इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकें, चाहे वो बिल्कुल अल्कोहल अवॉइड करना हो या फिर लिमिटेड अमाउंट में कंज्यूम करना हो। ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपको नॉलेज देने के लिए है, किसी भी तरह के जजमेंट या ओपिनियन के लिए नहीं। तो चलिए अल्कोहल और इसके साइंस बेस्ड इफ़ेक्ट्स के बारे में और डिटेल में जानते हैं। डॉक्टर ह्यूबरमैन कहते हैं कि अल्कोहल का इस्तेमाल इंसानी सिविलाइजेशन में हज़ारों सालों से हो रहा है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से पता चलता है कि लगभग 5000 साल पहले मेसोपोटामिया में लोग वाइन यानी शराब के वेसल्स का इस्तेमाल करते थे और डिस्टिलिंग यानी अल्कोहल को कंडेंस करके बनाना सबसे पहले आयरलैंड में नहीं बल्कि चीन में हुआ था, वो भी 1st सेंचुरी के आसपास। पहले के ज़माने में कई लोग अल्कोहल को न्यूट्रिशन के रूप में ट्रीट करते थे क्योंकि इसमें कैलोरीज होती थी, लेकिन आज हम जानते हैं कि ये कैलोरीज एम्प्टी कैलोरीज हैं, यानी इनमें कोई भी रियल न्यूट्रिशन जैसे विटामिन्स, अमीनो एसिड्स या फैटी एसिड्स नहीं मिलते। ये कैलोरीज आपको एनर्जी तो देती हैं लेकिन किसी भी मीनिंगफुल तरीके से स्टोर नहीं हो सकती। अल्कोहल को मेडिसिनल पर्पस के लिए भी इस्तेमाल किया गया है क्योंकि ये बैक्टीरिया को मार सकता है, लेकिन ये हमारे गट में मौजूद गुड बैक्टीरिया को भी नुकसान पहुंचाता है, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम और इम्यून सिस्टम के लिए ज़रूरी है। इससे गट रिलेटेड प्रॉब्लम्स जैसे लीकी गट सिंड्रोम हो सकते हैं। डॉक्टर ह्यूबरमैन कहते हैं कि अक्सर लोग अल्कोहल को अपने मूड या स्टेट ऑफ माइंड को चेंज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये उन्हें रिलैक्स्ड और थोड़ा टिप्सी फील करवाता है, लेकिन जब इसका इफ़ेक्ट ख़त्म होता है तो लोग और ज़्यादा स्ट्रेस्ड और लो फील करते हैं। ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि लोग इस सब्सटेंस पर पैसा खर्च करते हैं, इससे एंजॉय भी करते हैं, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट उनके मूड और मोटिवेशन पर नेगेटिव होता है। अब बात करते हैं अल्कोहल के केमिकल और बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स पर। डॉक्टर ह्यूबरमैन कहते हैं कि अल्कोहल एक ऐसा कंपाउंड है जो वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल दोनों होता है। इसका मतलब ये आसानी से हमारे सेल्स में घुस सकता है बिना किसी रुकावट के, जो उसके डैमेजिंग इफ़ेक्ट्स का एक बड़ा रीज़न है।
तीन तरह के अल्कोहल होते हैं, आइसोप्रोपिल, मेथिल और एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल जो हम कंज्यूम करते हैं। एथिल अल्कोहल या इथेनॉल को इंसान कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन ये भी एक तरह का पॉइजन है। जब हम इथेनॉल कंज्यूम करते हैं तो हमारे सेल्स में एक मॉलिक्यूल NAD इसे कन्वर्ट करके एसिटल्डिहाइड बनाता है, जो इथेनॉल से भी ज़्यादा टॉक्सिक होता है और सेल्स को डैमेज करता है। बॉडी इस एसिटल्डिहाइड को एसीटेट में कन्वर्ट करती है, जो एक फ्यूल के रूप में काम आ सकता है, लेकिन यह प्रोसेस सेल्स के लिए डैमेजिंग होता है, खासकर लीवर सेल्स के लिए। इन सिंपल वर्ड्स, डॉक्टर ह्यूबरमैन कहते हैं कि जब आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, आप अपने बॉडी में पॉइजन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो पहले से भी ज़्यादा हार्मफुल पॉइजन में कन्वर्ट होता है और फिर कुछ पोर्शन एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन ये एनर्जी एम्प्टी कैलोरीज होती हैं, जो न्यूट्रिशन में कोई भी रियल वैल्यू नहीं देती। एसिटल्डिहाइड ही वो टॉक्सिन है जो हमें ड्रंक या इनएब्रिएटेड फील कराता है। अल्कोहल का इफेक्ट सिर्फ एक टेम्परेरी इंटॉक्सिकेशन से ज़्यादा है। जब लोग ड्रंक फील करते हैं तो असल में ये एक पॉइजन इंड्यूस्ड स्टेट होती है, जिसमें हमारे न्यूरल सर्किट्स काम करना थोड़ा अलग तरीके से शुरू कर देते हैं। डॉक्टर ह्यूबरमैन कहते हैं कि अगर हम ये समझना चाहें कि अल्कोहल हमारे दिमाग और बॉडी पे कैसे असर डालता है, तो हमें उसके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स दोनों को समझना होगा। काफ़ी लोग जो रेगुलर ड्रिंकर्स हैं या जिनमें जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन है अल्कोहल एडिक्शन की, उनके लिए अल्कोहल एक प्रोलॉन्ग्ड एनर्जाइजिंग और फील गुड स्टेट क्रिएट करता है। ये लोग शुरू में ज़्यादा अलर्ट और एक्टिव फील करते हैं, लेकिन ओकेजनल ड्रिंकर्स के लिए ये इफ़ेक्ट काफ़ी शॉर्ट लिव्ड होता है और जल्दी ही वो टायर्ड या अनकोऑर्डिनेटेड फील करने लगते हैं। अल्कोहल का सबसे बड़ा असर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पे होता है, जो हमारे थिंकिंग और प्लानिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये वो एरिया है जो इम्पल्स कंट्रोल और इम्पल्सिव बिहेवियर को कंट्रोल करता है। जब लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सप्रेस हो जाता है और ये इम्पल्स कंट्रोल वीक हो जाती है। इसी वजह से पार्टीज़ में लोग उनके नॉर्मल से ज़्यादा लाउड बोलते हैं, बिना सोच विचार के कुछ भी बोल देते हैं और कुछ ज़्यादा ही डांस या मूवमेंट करते हैं। ये सब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के शटडाउन होने के कारण होता है। अल्कोहल हमारे मेमोरी फॉर्मेशन पर भी असर डालता है। इसका मतलब है कि लोग अपनी मेमोरीज को प्रॉपरली स्टोर नहीं कर पाते और इस वजह से वो पार्टी या गैदरिंग के बाद कुछ इवेंट्स भूल भी सकते हैं। डॉक्टर ह्यूबरमैन कहते हैं कि एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि रेगुलर ड्रिंकिंग से ब्रेन के न्यूरल सर्किट्स में परमानेंट चेंजेस आने लगते हैं। जो लोग हर थर्सडे, फ्राइडे या सैटरडे को रेगुलरली ड्रिंक करते हैं, उनमें इम्पल्सिव और हैबिचुअल बिहेवियर और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। ये चेंज उनके नॉन ड्रिंकिंग स्टेट में भी कंटिन्यू होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप हैबिचुअल ड्रिंकर हैं तो आपके इम्पल्सिव और हैबिचुअल बिहेवियर सिर्फ ड्रिंक करने के वक्त ही नहीं बल्कि आपके नॉर्मल रूटीन में भी इंक्रीज हो सकते हैं। इस तरह के लॉन्ग टर्म चेंजेस के इफ़ेक्ट्स को समझना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सिर्फ टेम्पोरेरी इंटॉक्सिकेशन का इशू नहीं है। ये एक्चुअली हमारे ब्रेन सर्किट्स को ऐसे मॉडिफाई करता है कि हमें ज़्यादा इम्पल्सिव और हैबिचुअल बना देता है, जो फ्यूचर में डिसीजन मेकिंग और जजमेंट पे निगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। ये इफ़ेक्ट्स
शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए काफ़ी कॉस्टली होते हैं और इनका इम्पैक्ट हमारे डेली बिहेवियर और ब्रेन हेल्थ पर काफ़ी सीरियस हो सकता है। अल्कोहल के इफ़ेक्ट्स को समझना इंटरेस्टिंग भी है और हेल्थ के लिए ज़रूरी भी। डॉक्टर ह्यूबरमैन यहाँ ये समझा रहे हैं कि जब हम रेगुलर ड्रिंकिंग करते हैं तो हमारे ब्रेन सर्किट्स में एक बदलाव होता है। यह हैबिचुअल और इम्पल्सिव बिहेवियर के सर्किट्स को स्ट्रेंथन कर देता है, जिसमें हमारे दिमाग में नई सिनेप्सेस या कनेक्शंस बन जाते हैं। ये चेंजेस अगर ड्रिंकिंग कुछ समय के लिए रोकी जाए तो 2 से 6 महीने में नॉर्मल स्टेट में आ सकते हैं, लेकिन अगर आप बहुत सालों तक हैवी ड्रिंकिंग करते हैं तो कुछ डैमेज परमानेंट भी हो सकते हैं। और अगर आप सोचते हैं कि खाना खाकर आप अल्कोहल के इफ़ेक्ट्स को कम कर सकते हैं तो ये पार्शियली सही है। खाना पहले या साथ में लेने से अल्कोहल एब्जॉर्प्शन स्लो होता है, लेकिन अगर पहले ही अल्कोहल ब्लड स्ट्रीम में आ गया है तो फिर खाना आपको सोबर नहीं करेगा। डॉक्टर ह्यूबरमैन कहते हैं कि अल्कोहल का असर हमारे मूड पर भी होता है। इसके पीछे एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसे सेरोटोनिन कहा जाता है, जो हमारे मूड और वेल बीइंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। जब अल्कोहल ब्लड स्ट्रीम में जाती है तो सेरोटोनिन सर्किट्स टेम्पोरेरीली ओवर एक्टिव हो जाते हैं, जिससे लोग एनर्जाइज्ड और हैप्पी फील करते हैं। लेकिन जैसे ही अल्कोहल का इफेक्ट वियर ऑफ होता है, सेरोटोनिन लेवल्स ड्रॉप करते हैं और लोग लो और डिप्रेस्ड फील करते हैं। इसी वजह से लोग दूसरा ड्रिंक ले लेते हैं ताकि वो फीलिंग वापस आए, लेकिन इवेंचुअली वो खुशी वापस नहीं आती और लोग और ज़्यादा सप्रेस्ड फील करते हैं। ह्यूबरमैन कहते हैं कि इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ लोग जो क्रॉनिक ड्रिंकर्स हैं या जिनके जीन्स में अल्कोहलिज्म का टेंडेंसी है, वो जितना ज़्यादा पीते हैं उतने ही ज़्यादा अलर्ट और एनर्जेटिक फील करते हैं। ये वो लोग होते हैं जो पार्टी में लास्ट तक जगते हैं और मज़े में होते हैं। ये जीन या केमिकल मेकअप उनके बॉडी में ऐसा सेट हो गया है कि अल्कोहल उनको और ज़्यादा अपलिफ्टेड और एनर्जाइज्ड फील कराता है। ये भी एक साइन हो सकता है उन लोगों में अल्कोहलिज्म का, क्योंकि उनका दिमाग अल्कोहल के हाई इफेक्ट्स के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होता है। डॉक्टर ह्यूबरमैन कहते हैं कि ये डिटेल्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये समझना ज़रूरी है कि अल्कोहल सिर्फ एक टेम्पोरेरी प्लेजर या रिलैक्सेशन का मीडियम नहीं है, बल्कि इसका असर हमारे ब्रेन और न्यूरल सर्किट्स पर परमानेंट लेवल्स तक हो सकता है। डॉक्टर ह्यूबरमैन कहते हैं कि आपके ब्रेन और बॉडी पे लॉन्ग टर्म चेंजेस भी अल्कोहल की वजह से आ सकते हैं। कुछ लोग जो क्रोनिक ड्रिंकर्स होते हैं या जिनमें जेनेटिक डिस्पोजिशन होता है, उनका थ्रेशोल्ड बहुत हाई होता है, मतलब वो ज़्यादा देर तक और ज़्यादा वॉल्यूम में ड्रिंक कर सकते हैं बिना उस टिपिकल सेडेशन या नींद वाले इफेक्ट के। ये लोग ब्लैकआउट स्टेट में भी आसानी से चले जाते हैं। ब्लैकआउट का मतलब होता है कि आप फुल्ली कॉन्शियस हैं, आप एक्शंस कर रहे हैं, लेकिन आपके हिप्पोकैम्पस यानी मेमोरी सेंटर्स टेम्पोरेरीली शट हो जाते हैं। इसका मतलब आप वो सब कुछ कर रहे हैं, या जैसे शायद गाड़ी चला रहे हैं या पार्टी कर रहे हैं, लेकिन अगले दिन आपको कुछ याद नहीं होता कि क्या किया। ये ब्लैकआउट्स अल्कोहल के ब्रेन पर इंटेंस इम्पैक्ट के वजह से होते हैं। अल्कोहल का एक और इंटरेस्टिंग इफेक्ट हाइपोथैलेमस और एडर्नल सिस्टम पर होता है। हाइपोथैलेमस एक छोटा सा रीजन है जो स्ट्रेस और बिहेवियर को रेगुलेट करता है। यह पिट्यूटरी और एडर्नल्स के साथ मिलकर कॉर्टिजोल यानी स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करने में मदद करता है। रेगुलर ड्रिंकिंग से हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एडर्नल एक्सिस में चेंज आने लगते हैं,
इसका इफ़ेक्ट ये होता है कि जब लोग ड्रिंक नहीं कर रहे होते हैं तो उनका कोर्टिजोल यानी स्ट्रेस लेवल बेस लाइन पर भी हाई हो जाता है, जो उन्हें ज़्यादा स्ट्रेस्ड और एंग्शियस फील कराता है। डॉक्टर ह्यूबरमैन कहते हैं कि बहुत लोग कहते हैं आई नीड अ ड्रिंक टू रिलैक्स, और ये शॉर्ट टर्म में उन्हें काम फील करवा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उनके स्ट्रेस और एंग्जाइटी लेवल्स एक्चुअली बढ़ जाते हैं जब वो सोबर होते हैं। ये साइकिल ऐसे चलती रहती है कि लोग रिलैक्सेशन के लिए ड्रिंक करते हैं, लेकिन जैसे ही वो ड्रिंक नहीं करते उनका स्ट्रेस और एंग्जाइटी वापस और ज़्यादा बढ़ जाता है। ये हैबिचुअल ड्रिंकिंग का डबल इम्पैक्ट है। एक तरफ इससे आपके ब्रेन और मूड सर्किट्स पर डैमेज होता है, और दूसरी तरफ आपके स्ट्रेस लेवल्स और ड्रिंकिंग की अर्ज दोनों बढ़ जाती हैं, जिससे आप और ज़्यादा ड्रिंक करना चाहते हैं, बस अपने नॉर्मल स्ट्रेस और मूड के बैलेंस को वापस लाने के लिए। डॉक्टर ह्यूबरमैन इस बात पर जोर देते हैं कि ये इफेक्ट्स तभी प्रॉब्लमेटिक होते हैं जब आप रेगुलर बेसिस पर ड्रिंक करते हैं। अगर कभी कभी 1 या 2 ड्रिंक्स लेते हैं तो इसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं होता, लेकिन हैबिचुअल या क्रोनिक ड्रिंकिंग आपके ब्रेन और स्ट्रेस सिस्टम में परमानेंट या लॉन्ग टर्म बदलाव ला सकती है, जो मूड, बिहेवियर और ओवरऑल वेल बीइंग पर निगेटिव इम्पैक्ट डालता है। डॉक्टर ह्यूबरमैन कहते हैं कि ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि यही वो चेंजेस हैं जो एक विशियस साइकिल क्रिएट करते हैं, जिसमें लोग और ज़्यादा ड्रिंक करते हैं अपने स्ट्रेस और मूड को कंट्रोल में रखने के लिए, लेकिन एक्चुअली वो उसी साइकिल में और डीपली फंसते जाते हैं। अल्कोहल के इफ़ेक्ट्स सिर्फ शॉर्ट टर्म में नहीं होते, बल्कि लॉन्ग टर्म में भी ये हमारे न्यूरल और हार्मोनल सर्किट्स में परमानेंट चेंजेस ला सकते हैं। डॉक्टर ह्यूबरमैन ने एक्सप्लेन किया कि अगर हम रेगुलर बेसिस पर ड्रिंक करते हैं, जैसे 1 या 2 ड्रिंक्स रात में या फिर वीक के कुछ दिन में स्टैग ड्रिंक्स, तो ये पैटर्न्स स्लोली हमारे दिमाग और स्ट्रेस सिस्टम को निगेटिवली अफेक्ट कर सकते हैं। ऐसे पैटर्न्स का एक बड़ा इफेक्ट ये होता है कि ये हमारे ब्रेन के स्ट्रेस रिस्पॉन्स को परमानेंटली मॉडिफाई कर सकते हैं, जिससे हमारा बेस लाइन स्ट्रेस और एंग्जाइटी लेवल और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मतलब लोग सोबर होने पर भी और ज़्यादा स्ट्रेस्ड और लो फील करते हैं। ये पैटर्न्स काफ़ी कॉमन हैं और ट्रांस एटलांटिक फ्लाइट्स या एयरपोर्ट्स पर भी ये देखा जा सकता है, जहां लोग कैजुअल ड्रिंकिंग में 2-3 से लेकर 4-5 ड्रिंक्स कंज्यूम कर लेते हैं। डॉक्टर ह्यूबरमैन कहते हैं कि हम अगर जीन्स के रोल की बात करें तो अल्कोहलिज्म में कुछ खास जीन्स जैसे सेरोटोनिन और गाबा रिसेप्टर्स और हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रेनल यानी HPA एक्सिस से रिलेटेड जीन्स ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं। ये जीन्स इन्वायरमेंट के साथ मिलकर किसी को अल्कोहल डिपेंडेंस या एडिक्शन के लिए प्री डिस्पोज कर सकते हैं। अगर फैमिली या सोशल सेटिंग में ड्रिंकिंग कॉमन है तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी अल्कोहल यूज डिसऑर्डर के रिस्क को बढ़ा सकते हैं। जीन्स और अल्कोहल मेटाबोलाइज करने की बॉडी की एबिलिटी भी इसमें रोल प्ले करती है। डॉक्टर ह्यूबरमैन कहते हैं कि कुछ कल्चर्स में अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की कमी होती है, जो अल्कोहल को इफेक्टिवली ब्रेक डाउन नहीं कर पाती, जिससे अल्कोहल कंज्यूम करने पर लोग रेड हो जाते हैं और उन्हें नौसिया या डिस्कम्फर्ट होता है। इसका मतलब ये लोग नेचुरली अल्कोहल अवॉइड करते हैं। एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर है एज। स्टडीज कहती हैं कि जो लोग यंग एज में, मान लीजिए 13 या उससे कम में अल्कोहल से एक्सपोजर लेते हैं तो उनमें अल्कोहलिज्म का रिस्क काफ़ी हाई हो जाता है।
अगर ड्रिंकिंग को डिले किया जाए तो इवन जेनेटिकली प्री डिस्पोज्ड लोगों में फुल ब्लोन एल्कोहलिज्म का रिस्क काफ़ी कम हो सकता है। डॉक्टर ह्यूबरमैन एम्फेसाइज करते हैं कि अगर आप ओकेजनली यानी हर कुछ हफ्ते में 1 या 2 ड्रिंक्स लेते हैं तो ये जनरल हेल्थ के लिए मेजर इशू नहीं बनेगा, लेकिन अगर आप डेली या वीकेंड बिंज ड्रिंकिंग पैटर्न्स फॉलो करते हैं तो ये पैटर्न्स आपके ब्रेन और बॉडी पर इम्पैक्टफुल और लॉन्ग टर्म डैमेज डाल सकते हैं, जो स्ट्रेस और मूड के इश्यूज को और ख़राब कर सकते हैं। डॉक्टर ह्यूबरमैन कहते हैं कि अल्कोहल का एक सीरियस और लॉन्ग टर्म इफेक्ट गट, लीवर, ब्रेन एक्सिस पर होता है, जो हमारे डाइजेशन, लिवर फंक्शन और ब्रेन के बीच एक कॉम्प्लेक्स कनेक्शन बनाता है। हमारा गट यानी पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे ब्रेन के साथ कॉन्टिन्यूअस कम्युनिकेशन में रहता है, खासकर वेगस नर्व और केमिकल सिग्नलिंग के माध्यम से। ये गट ब्रेन कम्युनिकेशन हमारे मूड और हेल्थ पर एक सिग्निफिकेंट इफेक्ट डालती है। जब हम अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो ये गट माइक्रोबायोम यानी गट में रहने वाले ट्रिलियंस ऑफ गुड बैक्टीरिया को डिसरप्ट करता है। ये बैक्टीरिया हमारे इम्यून सिस्टम और मूड रेगुलेशन में मदद करते हैं और सेरोटोनिन और डोपामिन जैसे केमिकल्स रिलीज करते हैं, जो हमें अच्छा फील करवाते हैं। लेकिन अल्कोहल इन हेल्दी बैक्टीरिया को मार देता है। ये कुछ वैसा ही है जैसे किसी चोट को अल्कोहल से डिसइंफेक्ट किया जाए। अल्कोहल बैक्टीरिया को मारकर वुंड क्लीन करता है, लेकिन हमारे गट में ये उन हेल्दी बैक्टीरियाज को भी खत्म कर देता है जो इम्यून और डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए ज़रूरी है। इसके साथ साथ लिवर में अल्कोहल के ब्रेकडाउन के प्रोसेस में इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस रिलीज होते हैं, जो इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं और गट वॉल को वीकन करते हैं, जिससे लीकी गट होता है। लीकी गट में हार्मफुल बैक्टीरिया और टॉक्सिन्स ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाते हैं। ये इन्फ्लेमेशन और गट डिसरप्शन ब्रेन तक पहुंचता है और अल्कोहल क्रेविंग्स और भी बढ़ा देता है, जिससे लोग और ड्रिंक करते हैं और ये साइकिल और ज़्यादा खराब हो जाता है। रेगुलर ड्रिंकिंग से ये गट, लिवर, ब्रेन एक्सिस और भी खराब होती है, जो लोगों में स्ट्रेस, मूड इश्यूज और अल्कोहल डिपेंडेंस को और भी बढ़ा सकती है। ये कंडीशन खास तौर पर अल्कोहल यूज डिसऑर्डर में कॉमन होती है, यानी 12-24 ड्रिंक्स पर वीक कंज्यूम करने वाले लोग इस कंडीशन में ज़्यादा लाइकली होते हैं। डॉक्टर ह्यूबरमैन कहते हैं कि एक होपफुल बात यह है कि कुछ स्टडीज सजेस्ट करती है कि गट माइक्रोबायोटा को रिप्लेनिश करके इन डैमेज को रिवर्स किया जा सकता है। स्टैनफोर्ड के जस्टिन सोनेनबर्ग और क्रिस गार्डनर की रिसर्च कहती है कि फर्मेंटेड फूड्स जैसे किमची, साविरक्राउट और नेटो से गट माइक्रोबायोटा इम्प्रूव हो सकता है और इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस को कंट्रोल किया जा सकता है। इस तरह की लो शुगर फर्मेंटेड फूड्स इन्फ्लेमेशन को कम करने में और गट हेल्थ को बेटर बनाने में मददगार हो सकती है। तो अगर आप रेगुलर ड्रिंकर हैं तो ये गट, लिवर, ब्रेन एक्सिस के इम्पैक्ट्स को समझना और गट माइक्रोबायोटा को रिप्लेनिश करने वाले फूड्स का कंजम्पशन अपने हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। अगर आप अपने गट हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो कुछ फर्मेंटेड फूड्स जैसे केफीर, योगर्ट, लो शुगर वैरायटीज वाले किमची और सावरक्राट बहुत इफ़ेक्टिव हैं, जो इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने और गट माइक्रोबायोम को रिप्लेनिश करने में मदद करते हैं। फर्मेंटेड फूड्स के अलावा प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स भी बेनिफिशियल हो सकते हैं, लेकिन ह्यूबरमैन फेवर करते हैं कि फर्मेंटेड फूड्स ही ज़्यादा लेने चाहिए क्योंकि इनका डायरेक्ट लिंक इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने में प्रूव हो चुका है।
ह्यूबरमैन कहते हैं कि अगर आप पहले बहुत अल्कोहल कंज्यूम करते थे और अब रिड्यूस करना चाहते हैं तो गट माइक्रोबायोम को इम्प्रूव करना एक अच्छा स्टेप हो सकता है। लेकिन अल्कोहल कंजम्पशन को रिड्यूस या स्टॉप करते वक्त स्ट्रेस और एंजाइटी टेम्पोरेरीली इंक्रीज हो सकती है ड्यू टू कोर्टिजोल लेवल्स के इम्बैलेंस से। ये थोड़े समय के लिए होता है और उस फेज में अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट पे ध्यान देना ज़रूरी है। हैंगओवर और उसके सिम्टम्स जैसे हेडेक और एंजाइटी को मैनेज करने के लिए कुछ प्रैक्टिसेस और सजेशंस दिए गए हैं। अल्कोहल पीने के बाद जब इसका इफ़ेक्ट वियर ऑफ होता है तो ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, जिससे सीवियर हेडेक हो सकता है। ह्यूबरमैन कहते हैं कि कई लोग इसके लिए एस्पिरिन या एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स लेते हैं, लेकिन ये ड्रग्स लीवर और गट माइक्रोबायोम पे और नुकसान डालती हैं, क्योंकि लीवर पहले ही अल्कोहल मेटाबोलाइज करने की वजह से स्ट्रेस्ड होता है। इसलिए एस्पिरिन या एडविल जैसे ड्रग्स को अवॉइड करना बेटर हो सकता है। कोल्ड एक्सपोजर यानी ठंडा पानी भी एक टेक्निक है जो लोग हैंगओवर के लिए ट्राई करते हैं। रिसर्च ये दिखाती है कि कोल्ड शावर्स या आइस बाथ्स एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन लेवल्स को इंक्रीज करते हैं, जो अल्कोहल क्लियरेंस में हेल्प कर सकता है। लेकिन डॉक्टर ह्यूबरमैन कहते हैं कि ये सिर्फ उन लोगों के लिए सेफ है जिनमें अल्कोहल कॉम्प्लीटली मेटाबोलाइज हो चुका है, क्योंकि अल्कोहल बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल को डिसरप्ट करता है। अगर किसी के ब्लड स्ट्रीम में अल्कोहल हो और वो आइस बाथ ले या कोल्ड वाटर में जाए तो हाइपोथर्मिया का रिस्क हो सकता है, जो डेंजरस हो सकता है। अगर आपकी बॉडी अल्कोहल से लार्जली क्लियर हो चुकी है और आप सेफ फील कर रहे हैं तो कोल्ड एक्सपोजर एड्रेनलिन और डोपामिन लेवल्स को स्पाइक कर सकता है, जो हैंगओवर के कुछ सिम्टम्स को टेम्परेरीली रिलीव करने में मददगार हो सकता है। इन शॉर्ट, अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो गट हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए फर्मेंटेड फूड्स लेना, हैंगओवर के टाइम में लीवर फ्रेंडली प्रैक्टिसेस फॉलो करना और कोल्ड एक्सपोजर को कॉशियसली यूज करना बेनिफिशियल हो सकता है। अब बात करते हैं अल्कोहल टॉलरेंस की। टॉलरेंस का मतलब है कि बार बार अल्कोहल कंज्यूम करने से उसका इफेक्ट कम होता है और इसका मेजर इफेक्ट ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम पर होता है। डॉक्टर ह्यूबरमैन कहते हैं कि अल्कोहल के रिपीट एक्सपोजर से ब्रेन में गाबा, डोपामिन, सेरोटोनिन और भी केमिकल्स का बैलेंस शिफ्ट होता है। शुरू में अल्कोहल डोपामिन और सेरोटोनिन लेवल्स को स्पाइक करता है, जो एक शॉर्ट टर्म यूफोरिया या अच्छे मूड का कारण होता है। लेकिन ये स्पाइक के बाद डोपामिन और सेरोटोनिन लेवल्स धीरे धीरे कम होते हैं, जो अल्टीमेटली मूड डाउन और लो फीलिंग का रीज़न बनते हैं। जैसे जैसे टॉलरेंस बिल्ड होती है वो इनिशियल फील गुड डोपामिन स्पाइक छोटा और शॉर्ट लिव्ड होता जाता है और डोपामिन ड्रॉप के दौरान लंबा हो जाता है। यानी अब अल्कोहल का वो पहले वाला पॉजिटिव इम्पैक्ट कम हो जाता है और उसके बाद का डाउन फेज और ज़्यादा लंबा और इंटेंस हो जाता है। यही रीज़न है कि लोग बार बार ड्रिंक करते हैं, लेकिन ईच ड्रिंक के साथ वो ब्लिप ऑफ हैप्पीनेस और छोटा और नेगेटिव इफ़ेक्ट्स और लंबा हो जाता है। अच्छी खबर यह है कि अगर आप कुछ टाइम तक अल्कोहल से दूर रहें तो ये सिस्टम्स रीसेट हो सकते हैं, लेकिन ये ड्यूरेशन आपके ड्रिंकिंग पैटर्न और उसके फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगी। अगर किसी को अल्कोहल यूज़ डिसऑर्डर है तो उसके लिए प्रोफेशनल हेल्प और कंप्लीट एब्स्टिनेंस की ज़रूरत होती है। डॉक्टर ह्यूबरमैन कहते हैं कि कुछ लोग उनसे ये पूछते हैं कि क्या अल्कोहल के कुछ हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जैसे
रेसवेराट्रोल जो रेड वाइन में होता है। स्टडीज कहती हैं कि अगर रेसवेराट्रोल से हेल्थ बेनिफिट हो भी तो वो अमाउंट इतना ज़्यादा होगा कि उसका साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हो जाएगा और हेल्थ बेनिफिट कम। डॉक्टर डेविड सिंक्लेयर ने भी ये कंफर्म किया है कि रेड वाइन से मिलने वाले रेसवेराट्रोल के बेनिफिट्स प्रैक्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं हैं। बस थोड़ा रिलैक्सेशन और स्ट्रेस रिडक्शन के लिए अगर आप कभी कभी मॉडरेट लेवल पर रेड वाइन लेते हैं तो ठीक है, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि एक्सेसिव या डेली ड्रिंकिंग से बचना ज़रूरी है, क्योंकि ये ब्रेन के कोर्टिकल थिकनेस और वाइट मैटर पर निगेटिव इम्पैक्ट डालता है। डॉक्टर ह्यूबरमैन कहते हैं कि अल्कोहल की टॉक्सिसिटी के इफ़ेक्ट्स हर टिश्यू और ऑर्गन पर अलग होते हैं और ये इम्पैक्ट डिपेंड करता है ड्रिंक का साइज, अल्कोहल कंसेंट्रेशन और उसके कंजम्पशन फ्रीक्वेंसी पर। जापान में एक बियर या एक शॉट में अराउंड 7 से 8 ग्राम्स अल्कोहल होती हैं, जबकि यूएस में एक स्टैंडर्ड ड्रिंक बियर, वाइन या लिकर में 10 से 12 ग्राम्स तक होती है। रशिया में ये और ज़्यादा हो सकती है, लगभग 24 ग्राम्स तक पर ड्रिंक। ये डिफरेंस इसलिए भी होता है क्योंकि हर कंट्री में अल्कोहल की कंसंट्रेशन और सर्विंग्स अलग होती हैं। ये 10 ग्राम्स का एवरेज एक स्टैंडर्ड बेंचमार्क है, जिससे कुछ स्टडीज़ ने ये कंक्लूड किया है कि हर 10 ग्राम्स अल्कोहल कंज्यूम करने पर कैंसर रिस्क में 4 से 13% का इंक्रीज होता है, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर के केस में। अल्कोहल सेल्स और डीएनए पर इफेक्ट डालता है, जो जीन एक्सप्रेशन को चेंज करते हैं और कैंसरस ग्रोथ बढ़ा सकते हैं। जब सेल्स अपने नॉर्मल ग्रोथ साइकिल से हटकर अनकंट्रोलेबल डिवाइड और मल्टीप्लाई करने लगते हैं तो वो ट्यूमर या कैंसर बन सकता है। डॉक्टर ह्यूबरमैन कहते हैं कि अल्कोहल का एक यूनिक इम्पैक्ट ये भी है कि ये ट्यूमर ग्रोथ को इंक्रीज करने के साथ इम्यून सिस्टम के कैंसर फाइटिंग मैकेनिज्म को कमज़ोर करता है। इसका मतलब ये हुआ कि इम्यून सेल्स हमारे बॉडी में छोटे छोटे कैंसर सेल्स को नॉर्मली डिटेक्ट और डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अल्कोहल के कंजम्पशन से उनका काम और डिफ़िकल्ट हो जाता है। डॉक्टर ह्यूबरमैन कहते हैं कि अगर आप सोच रहे हैं कि अल्कोहल और सिगरेट को कंपेयर किया जा सकता है या नहीं, तो कुछ हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एक ड्रिंक का कैंसर रिस्क कुछ हद तक 10 सिगरेट्स डेली के बराबर है। ये एक अप्रॉक्सीमेशन है और हर किसी का रिएक्शन अलग हो सकता है, लेकिन स्टडीज़ ने ये पॉइंट आउट किया है कि ये कंपैरिजन कुछ लेवल तक वैलिड है। आज भी अल्कोहल के कैंसर से संबंधित रिस्क के अवेयरनेस काफ़ी कम है, जबकि ये लिंक 1980s से इस्टेब्लिश हो चुका है। डॉक्टर ह्यूबरमैन कहते हैं कि फोलेट और B12 विटामिन को रेगुलरली कंज्यूम करना कुछ हद तक कैंसर रिस्क को कम कर सकता है, स्पेशली अगर आप अल्कोहल ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो। ये विटामिन जेनेटिक लेवल पर कुछ पॉजिटिव चेंजेस ला सकती हैं जो ट्यूमर्स के फॉर्मेशन को सप्रेस करते हैं, लेकिन ये 100% प्रिवेंशन नहीं है। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो डॉक्टर ह्यूबरमैन बताते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान अल्कोहल बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। फीटल अल्कोहल सिंड्रोम यानी FAS एक सीरियस कंडीशन है जो डेवलपिंग फीटस के ब्रेन, लिम्स और ऑर्गन्स को परमानेंटली डैमेज कर सकता है। अल्कोहल फैट और वाटर सॉल्युबल होने की वजह से फीटस तक सीधा पहुंचता है और डेवलपमेंट प्रोसेस को डिसरप्ट करता है। जो लोग गलती से या अनअवेयर प्रेगनेंसी में अल्कोहल कंज्यूम कर चुके हैं उन्हें फीटल डेवलपमेंट पर फोकस करके रिकवरी प्रैक्टिसेस में हेल्प लेनी चाहिए। ह्यूबरमैन कहते हैं कि हमें याद रखना चाहिए कि कोई भी अल्कोहल का टाइप सेफ नहीं होता प्रेगनेंसी के दौरान।
डॉक्टर ह्यूबरमैन कहते हैं कि अल्कोहल के हार्मोनल इफ़ेक्ट्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये इफ़ेक्ट्स अल्कोहल के अमाउंट और रेगुलरिटी पर डिपेंड करते हैं। टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन जैसे हार्मोन्स जो दोनों मेन और वुमेन में प्रेजेंट होते हैं, सेक्सुअल हेल्थ, लिबिडो और कॉग्निटिव फंक्शंस के लिए ज़रूरी हैं। अल्कोहल कंजम्पशन का टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन के लेवल्स पर इम्पैक्ट होता है। ये स्पेशली टेस्टोस्टेरोन के एस्ट्रोजन में कन्वर्जन को बढ़ा सकता है, जिससे एरोमेटाइजेशन कहते हैं। ये प्रोसेस टेस्टिस, लीवर और ओवरीज जैसे अलग अलग टिश्यूज में होता है और ये टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन रेशियो को डिसरप्ट कर सकता है, जो मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। डॉक्टर ह्यूबरमैन कहते हैं कि मेल्स में ये कन्वर्जन गाइनेकोमेस्टिया यानी ब्रेस्ट टिश्यू ग्रोथ और सेक्स ड्राइव में रिडक्शन जैसे इश्यूज कॉज कर सकता है। फीमेल्स में ये एस्ट्रोजन रिलेटेड कैंसर्स जैसे ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ा सकता है। यह रिस्क रेगुलर अल्कोहल कंजम्पशन के साथ बढ़ता है और स्मॉल क्वांटिटीज भी इस प्रोसेस को स्टिमुलेट कर सकती हैं। इस एपिसोड में डॉक्टर ह्यूबरमैन ने मेनली अल्कोहल के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स पे फोकस किया, लेकिन वो ये भी एक्नॉलेज करते हैं कि कई लोग अल्कोहल को मॉडरेशन में इंजॉय करते हैं और वो इस बारे में किसी को डिस्करेज नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि लो टू मॉडरेट अल्कोहल कंजम्पशन ओवरऑल हेल्थ के लिए डेट्रीमेंटल हो सकता है, लेकिन हाई कंजम्पशन के इफ़ेक्ट्स और भी ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। उन्होंने गट माइक्रोबायोम और HPA एक्सिस पर अल्कोहल के इफ़ेक्ट्स पर भी डिटेल में बात की। ये सिस्टम्स स्ट्रेस लेवल्स और इम्यून हेल्थ के लिए ज़रूरी है और अल्कोहल इन सिस्टम्स को डिस्टर्ब करता है। गट माइक्रोबायोम को सपोर्ट करने के लिए लो शुगर फर्मेंटेड फूड्स कंज्यूम करना और स्ट्रेस रिडक्शन के और भी टूल्स एक्सप्लोर करना बेनिफिशियल हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विथ रोहित। थैंक यू।